नमस्कार, मैं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हाल समाचार। पतंजलि आयुर्वेद का भ्रामक विज्ञापन वाला केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पतंजलि को फटकार लगाई और हिदायत भी दी। सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि आयुर्वेद की तरफ से उनके वकील मुकुल रोहतगी ने बाबा रामदेव और बालकृष्ण की ओर से उनका पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि बाबा ने जो इस तरीके के भ्रामक विज्ञापन वाले काम किए उसको लेकर माफी मांग ली है। 67 अखबारों में माफीनामा प्रकाशित किया है। तो इस पर कोर्ट ने कहा कि आपने माफीनामा तो प्रकाशित किया है, लेकिन हमें उसका सही देखना है। आप जिस तरीके से अपने विज्ञापन देते थे, जितने बड़े बड़े साइज के आपके विज्ञापन रहते थे, क्या माफीनामा भी आपका उतने ही बड़े साइज का है या फिर उसको माइक्रोस्कोप से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी? इस पूरे मामले को लेकर आप हमें क्लियर करिए। और इसके साथ ही कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को ऑन रिकॉर्ड माफीनामा जारी करने को भी कहा। दरअसल बाबा रामदेव एलोपैथी को बार बार निशाने पर लेते रहे हैं। 10 जुलाई 2022 वाला उनका जो भ्रामक विज्ञापन था उसको लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आपत्ति दर्ज कराई और इसी पूरे मामले को लेकर कोर्ट में केस पहुंचा। और इस पूरे मामले की जब सुनवाई होती है तो अंत में बाबा रामदेव को ये मानना पड़ता है कि उनसे गलती हुई है और इसको लेकर वो माफीनामा भी अपना छपवाते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में कई पक्षकार ऐसे भी हो गए हैं बाबा के जो ये कहते हैं कि बाबा ने अगर भ्रामक विज्ञापन दिए तो इसमें कौन सा बड़ी बात हो गई। बहुत से फिल्म एक्टर हैं, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, वो भी तो भ्रामक विज्ञापन देते हैं, लेकिन बाबा को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि बाबा की जिस तरीके की इमेज है पब्लिक में, वो एक तरीके से स्वामी रामदेव वाली इमेज है। योग गुरु स्वामी रामदेव पर लोग न केवल भरोसा करते हैं बल्कि उनकी बातों को आंख मूंद कर मान भी लेते हैं। एक्टर के मामले में ये माना जाता है कि उनके विज्ञापन अगर भ्रामक होते भी हैं तो वो अभिनय करते हैं, अभिनेता हैं। लेकिन बाबा रामदेव योग के मामले में कोई अभिनय नहीं कर रहे होते, बल्कि एक वास्तविक जगत से उनका जुड़ाव होता है। तो ऐसे में अगर बहुत से लोग बाबा रामदेव का इस आधार पर बचाव करते हैं कि बाबा रामदेव ने भ्रामक विज्ञापन देकर कोई गलती नहीं की, तो ये बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं होगा। क्योंकि बाबा रामदेव से अभिनेताओं की तरह अपेक्षा नहीं की जाती, बल्कि बाबा रामदेव की जो इमेज है, जो छवि है, वो एक तरीके से योगाचार्य वाली है, स्वामी वाली है। तो हमारे देश में स्वामी और योगाचार्य भी अगर अभिनेताओं की तरह भ्रामक विज्ञापन करने लगे तो जनता जो उन पर आंख मूंद कर भरोसा करती है, उस भरोसे को चोट पहुंचती है। हालांकि कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को ही नहीं फटकारा, बल्कि एफएमसीजी और आईएमए के डॉक्टर्स पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आईएमए को ये बोला कि आप पहले अपना परिवार संभालें, यानी जो आपके डॉक्टर्स एलोपैथिक इलाज के चलते बहुत लंबी लंबी या अनावश्यक दवाएं लिखते हैं, उस पर वो लगाम लगाएं। क्योंकि डॉक्टर्स भी कई कंपनियों के अलग अलग प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करते रहते हैं, उसके एवज में डॉक्टरों को भी काफी अच्छा खासा कमीशन मिलता है। इस तरह का मामला कोर्ट के संज्ञान में भी रहता है। इसके साथ साथ कोर्ट ने ये भी कहा कि जो ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट है उसको लेकर भी जनता का ख्याल रखा जाए। तो इस माफीनामे के बाद बाबा रामदेव से अब ये उम्मीद की जा सकती है कि वो कोरोनिल किट जैसे भ्रामक दावे या फिर फर्जी विज्ञापन नहीं करेंगे, जिनके जरिए जनता को गुमराह किया जाता है। एक तरीके से अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को प्रमोट करने के क्रम में कई बार हम जनता का भरोसा तोड़ देते हैं। इससे जनता आहत होती है और जिन पर वो आंख मूंद कर भरोसा करने लगती है, उन पर भी सवालिया निशान उठने लगते हैं। तो उम्मीद है कि अब बाबा रामदेव अपनी इतनी फजीहत के बाद, इस माफीनामे के बाद अब इस तरह के काम नहीं करेंगे, इस तरीके के भ्रामक विज्ञापन या दावे नहीं करेंगे। कोविड टाइम में हमने देखा किस तरीके से उन्होंने एलोपैथी पर सवाल उठाए और किस तरीके से अपनी कोरोनिल किट को कोरोना के उपचार के लिए बहुत ही प्रभावी बताया। उस पर हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी और उनको सख्त लहजे में फटकारा था। इस पूरे घटनाक्रम से कम बाबा रामदेव को इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि इस देश में सरकार से भी ऊपर कोई एक सर्वोच्च संस्था है, न्यायपालिका है, जो हमारे कामकाज पर या फिर जो हमारे इस तरीके के फर्जीवाड़े पर या भ्रामक विज्ञापनों पर नजर रखती है। और कभी भी भविष्य में अगर हमारे द्वारा इस तरह के कृत्य किए जाते हैं तो उस पर हमें फटकार भी लग सकती है, हमें इससे भी बुरी फजीहत सहनी पड़ सकती है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे फिर होगी मुलाकात किसी और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।